पैमाने पर छोटा सा कदम भी इतिहास लिख देता है और अब वो वक्त आ चुका है जब भारत ऐसा कदम उठाने वाला है जो आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि दिसंबर के महीने में और इसी साल के अंत में वो दिन आएगा जब आसमान का नक्शा बदल जाएगा। उस दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचेंगे और ये कोई औपचारिक दौरा नहीं होगा, ये होगा स्ट्रेटेजिक धमाका, क्योंकि इसी दिन कई डील्स फाइनल हो सकती हैं जिससे भारत की वायुसेना को मिल सकता है रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57। जी हां, वही सुखोई 57 जो दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में गिना जाता है, वही जो F-35 को सीधी चुनौती देता है और जो अब तक सिर्फ रूस की वायुसेना की शान था, वो अब भारत की ताकत बन सकता है और इस पर कई एक्सपर्ट अपने विचार भी रख चुके हैं। लेकिन असली कहानी शुरू होती है रूस से आई एक और बड़ी खबर से। वो खबर ये साफ कर चुकी है कि Su-57 की डिलीवरी का इंतजार अब ज्यादा नहीं रहेगा। दरअसल रूस का पहला विदेशी ग्राहक अल्जीरिया इस साल दिसंबर के पहले हफ्ते में अपना पहला Su-57 बैच रिसीव करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पहले बैच में 3 से 5 स्टेल्थ जेट होंगे और अल्जीरियाई पायलट्स अभी रूस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, रूस ने अल्जीरिया से डील इसी साल की शुरुआत में की थी और साल खत्म होने से पहले डिलीवरी भी। इसका मतलब है कि अगर भारत रूस डील दिसंबर में साइन हो जाती है तो भारत को भी पहला Su-57 12 महीने के अंदर मिल सकता है, यानी 2026 में भारत के आसमान में पहला स्टेल्थ Su-57 गरजेगा। हालांकि अभी यह विचाराधीन है, इसमें अभी विचार किया जा रहा है और भारत ने अभी तक इस पे कोई जानकारी स्पष्ट रूप से दी नहीं है। और यही नहीं, इस वक्त रूस की सुखोई कंपनी भारत के नासिक में HAL फैक्ट्री का निरीक्षण कर रही, वही फैक्ट्री जहां पहले से Su-30 MKI बनते हैं, अब यहां Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग स्टडी रन शुरू हो चुकी है। मतलब यह कि डील सिर्फ सौदे की नहीं होगी, भारत में Su-57 बनेगा, मेड इन इंडिया Su-57 बनेगा अगर ये डील हो जाती है तो। खबरों के मुताबिक डील का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, शुरुआत में 30 से 35% Su-57 रूस से तैयार मिलेंगे और बाकी 60 से 70% यहीं भारत में बना लिए जाएंगे अगर ये डील हो जाती है तो। मतलब जब तक पहला बैच रूस से उड़कर आएगा तब तक भारत में फैक्ट्री पूरी तरह तैयार हो जाएगी। दोनों देशों के बीच ये सहयोग एक नई औद्योगिक ताकत की शुरुआत है। और सोचिए, जब भारत के आसमान में Su-57 गरजेगा तो दुश्मनों के रडार पर वो दिखेगा ही नहीं। चीन का J-20 हो या पाकिस्तान का F-16, सबके लिए ये अदृश्य रडार बन जाएगा, क्योंकि अब भारत के पास होगी वो ताकत जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाएगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं, ये कहानी दोस्ती और भरोसे की है। भारत और रूस ने हमेशा एक दूसरे पर मुश्किल वक्त में भरोसा दिखाया है और जब यह भरोसा टेक्नोलॉजी और रणनीति में बदल रहा, जब पूरी दुनिया भारत रूस रिश्तों पर सवाल उठा रही, तब रूस ने कहा भारत हमारा सबसे विश्वसनीय पार्टनर है। और अब पुतिन का यह दौरा उस भरोसे की मुहर बनने जा रहा है। तो याद रखिए, दिसंबर 2025 जब पुतिन भारत आएंगे, जब दोनों नेता एक साथ हाथ मिलाएंगे और जब भारत रूस इतिहास की नई किताब लिखेंगे। एक तरफ अल्जीरिया को मिली Su-57 की पहली डिलीवरी, दूसरी तरफ भारत तय करेगा अपने स्टेल्थ युग की शुरुआत और तब तक पूरी दुनिया कहेगी भारत ने हवा में अपनी बादशाहत दर्ज कर ली है। खैर, अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है कि इस साल दिसंबर में इतिहास लिखा जाएगा? क्या भारत को मिल सकता है उसका पहला Su-57? कमेंट कर जरूर बताएं।